Hello bachcho, let's read this question. The question says select the correct statement. Option A, when T tends to infinity and energy of activation tends to 0, then K is equals to A. Option B, a positive catalyst can change delta H of the reaction. Option C, a mixture of reactants may be thermodynamically unstable but kinetically stable. Option D, a negative catalyst increases the activation energy of the reaction, right? The key concept for this question is activation energy. Activation energy और रेट कांस्टेंट का रिलेशन किसने दिया था? अरेनियस थ्योरी में दिया गया था, राइट? रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ए इनटू माइनस e raised to the power minus ea by rt, right? This is the relation between rate constant and energy of activation, right? Yeah, activation energy. ठीक, t tends to infinity. If t tends to infinity, उस केस में क्या होगा? Is equals to a into e की पावर minus ea by r into infinity, right? अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास इन्फिनिटी आ गई तो ये पूरी क्वांटिटी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर, राइट? जगह a इंटू ई रेस टू द पावर 0 यानी a के बराबर k a के बराबर आ जाएगा जब हमारे पास t क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, राइट? नेक्स्ट क्या है? ई ए इज इक्वल्स ई ए टेंस टू 0, उस केस में क्या होगा? उस केस में k इज इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर माइनस 0 बाय आर टी, ठीक? ये आ जाएगा a इंटू ई की पावर 0, ये आ जाएगा किसके बराबर? a के बराबर, राइट? के जो होगा वो a के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट और पॉजिटिव कैटलिस्ट की, राइट? नेगेटिव कैटलिस्ट और पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये क्या होता है? एक कैटलिस्ट होता है जो स्पीड अप करता है रिएक्शन को, राइट? स्पीड अप कैसे करता है रिएक्शन को? बाय lowering the activation energy, right? It provides a alternative path. कैटलिस्ट का मेन काम क्या होता है? वो बेसिकली प्रोवाइड करते हैं ऑल्टरनेटिव पाथ, राइट? सपोज यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी है, हमारे पास कर्व ऐसा आया, राइट? जो हमारे पास पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा वो क्या करेगा? वो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव पाथ देगा, राइट? ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होगा वो रोल क्या प्ले करेगा? वो बेसिकली इंक्रीज कर देगा, बेसिकली क्या करेगा? वो इंक्रीज कर देगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को, ठीक है? वो इंक्रीज कर देगा किसको? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को, ठीक? नाउ देखो, ये हमारे पास हमारे रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, राइट? ये हमारे पास हमारे रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, ठीक? ये हमारे पास हो जाएगी किसकी एनर्जी? ये हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, राइट? जब हमारे पास क्या होगा? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तब है जब हमारे पास एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा। अंडर नॉर्मल कंडीशंस हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, राइट? क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये हो जाएगा, ठीक? और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो जाएगा? वो बेसिकली ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक? तो एक नेगेटिव कैटलिस्ट ने क्या किया? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बढ़ा दिया, राइट? नेगेटिव कैटलिस्ट ने क्या किया? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बढ़ा दिया, ठीक? तो ऑप्शन डी जो है, नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक? तो अभी तक हमारे पास ए और डी करेक्ट आया। फिर है हमारे पास ऑप्शन बी, अ पॉजिटिव कैटलिस्ट कैन चेंज डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? एनर्जी जो होगी एंथैल्पी हमारे पास, delta H will be HP,
माइनस एच आर यानी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये तो हमेशा हमेशा हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी किसी भी कंडीशन में, चाहे पॉजिटिव कैटलिस्ट चाहे नॉर्मल कंडीशन या नेगेटिव कैटलिस्ट, वो दोनों तो सेम ही है हमारे पास, राइट। इन दोनों का जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच की जो एनर्जी है डेल्टा एच है, चेंज इन एंथैल्पी है, वो क्या है, वो हमारे पास सेम है चाहे हमारे पास कोई भी कंडीशन हो, पॉजिटिव कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट या नॉर्मल कंडीशंस, राइट। इसलिए ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी कह रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स में बी थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल बट काइनेटिकली स्टेबल। यस द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस बात का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि वो जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा वो जो है वो स्टेबल नहीं होगा, राइट। बट अगर काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो काइनेटिकली स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि उसको इनफ एनर्जी जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो रिएक्ट करने नहीं जाएगा। मतलब अगर उसकी एनर्जी कम हुई, राइट, एक सर्टेन वैल्यू से कम हुई एनर्जी, तब तक वो रिएक्ट नहीं करेगा। जो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए उसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, राइट। सर्टेन क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, तभी तो वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, right? The correct answers for this question will be option A, C, and D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.